Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching FYI Plus. There's more trouble for Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Member of Parliament Rajya Sabha MP Sanjay Singh was arrested by Enforcement Directorate this evening. Sanjay Singh has been charged for corruption under the Delhi liquor scam. Delhi liquor policy was introduced by the Aam Aadmi Party government in 2021 and that ran into controversy, in connection of which Mr. Manish Sisodia had to go to jail. Now Sanjay Singh has also been arrested after a day-long raid at his residence in the national capital. So पूरे दिन के रेड सर्च के बाद संजय सिंह को शाम को गिरफ्तार कर लिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार करप्शन को लेकर एक के बाद एक कार्रवाई किए चली जा रही है. ये खबर न आम आदमी पार्टी के लिए और न अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी है. उसका कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल के नेता एक के बाद एक करप्शन चार्जेस में फंसते चले जा रहे हैं. आज संजय सिंह फंसे हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये ऑलरेडी जेल में है. तो एक के बाद एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के करप्शन चार्जेस में घिरते जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अगर इस तरह से नेताओं की गिरफ्तारी होगी तो फिर नेता तो कम होते ही है पार्टी में. एक डाउट भी लोगों के मन में आ जाता है कि क्या आम आदमी पार्टी भी वैसे ही करप्ट है जैसी बाकी पार्टियां हैं, क्योंकि करप्शन के खिलाफ ये पार्टी बनी थी और आज करप्शन के चार्जेस एक के बाद एक लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगते जा रहे हैं. अब की बारी संजय सिंह की है. संजय सिंह के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुधवार सुबह 7 बजे रेड करना शुरू किया उनके घर पर. जहां आप तस्वीर देख रहे हैं दूसरी, वो उनके घर की है जहां से उनको गिरफ्तार किया गया था. पूरे दिन संजय सिंह अपने घर पे बैठे रहे क्योंकि सर्च लगातार चल रहा था. These searches started at 7 a.m. in the morning and continued till the evening when finally Enforcement Directorate officials arrested Mr. Sanjay Singh from his residence. And the picture that you are seeing on the screen right now are those which were taken at the time of Mr. Sanjay Singh's arrest. There was a lot of hangama that the Aam Aadmi Party workers carried out while he was being taken away by the Enforcement Directorate, and that visual is also there on the screen, which is the first one. So Aam Aadmi Party knows that the impact of Mr. Sanjay Singh's arrest is not going to be good for the party, because one after another senior leaders are going to jail, and that's something which is a very worrying thing for the Aam Aadmi Party. Mr. Arvind Kejriwal himself is facing CBI heat in the construction of his official new bungalow. Aam Aadmi Party leaders, Aam Aadmi Party MPs, Aam Aadmi Party ministers are getting embroiled in corruption related issue. एक वो वक्त था जब आम आदमी पार्टी के सितारे चमक रहे थे, उनके पास नेताओं की कमी नहीं थी और चुनाव दर चुनाव आम आदमी पार्टी बेहतर कर रही थी. कोई एलिगेशन नहीं, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं. लेकिन आज न नेता है और न उसूल. करप्शन के केसेस एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को घेर रहे हैं. ऐसे में कितना सच कितना झूठ तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है आम आदमी पार्टी में वो अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि इस तरह से अगर नेता करप्शन केसेस में फंस जाएंगे तो फिर पार्टी जनता को जवाब क्या देगी. क्या सिर्फ ये कहना कि ये एलिगेशंस गलत हैं, क्या वो काफी है? क्या वो कहने से काम चल जाएगा? क्योंकि संजय सिंह लगातार पार्लियामेंट में इश्यूज उठा रहे थे, गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे थे, पीएम मोदी को टारगेट कर रहे थे, और आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि संजय सिंह सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे. वो बहुत सारे सवाल उठा रहे थे और वो सरकार के लिए नागवार गुजर रहे थे. बीजेपी ने जो कुछ भी कहा है उससे ऐसा लगता है कि अगला निशाना बीजेपी का जो है वो अरविंद केजरीवाल है इसी लिकर पॉलिसी में. ये लिकर पॉलिसी में करप्शन के बहुत सारी बातें हुई थी. कहा गया था कि लिकर पॉलिसी इस तरह से बनाई गई है ताकि कुछ लोगों को दिया जा सके, वो लोग जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स के नजदीकी हों. The people who applied for the license were those who were close to the Aam Aadmi Party leaders, and licenses were given only to them. And that is where the issue of
favoritism comes. The allegation that the Enforcement Directorate has leveled against Sanjay Singh is under Prevention of Money Laundering Act. The excise policy, which was introduced by Aam Aadmi Party in 2021-22, was scrapped because the LG felt that the excise policy is not transparent. और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया था. सीबीआई ने बाद में फाइनेंशियल मैटर्स के कारण इस केस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को रेफर किया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस रजिस्टर किया एंड मिस्टर मनीष सिसोदिया was arrested in connection with the excise policy. And now Sanjay Singh, member of parliament, has also been arrested. कहा जा रहा है इसमें एक की विटनेस है जो अप्रूवर बन गया, यानी सरकारी गवाह, और उसके सरकारी गवाह बनने के बाद, अप्रूवर बनने के बाद ये सारे अरेस्ट हुए हैं, यानी मिस्टर मनीष सिसोदिया का भी अरेस्ट और संजय सिंह का भी अरेस्ट उसके अप्रूवर बनने के बाद हुआ है, क्योंकि उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई है. और जो इंफॉर्मेशन बताया है उसने, उसके मुताबिक संजय सिंह ने बाकायदा फोन किया था और पार्टी के लिए पैसे मांगे थे उससे, और उसके बिना पर उसको वो लाइसेंस दिया गया जो लिकर का लाइसेंस, शराब का लाइसेंस उसको चाहिए था. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक चार्जशीट मई में फाइल किया था मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद. सो इन मे दे फाइल अ चार्जशीट, और उस चार्जशीट में उन्होंने दिनेश अरोड़ा का नाम डाला और कहा कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इन दोनों के बहुत नजदीक. अब दिनेश अरोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? अकॉर्डिंग टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस दिनेश अरोड़ा को जुलाई में अरेस्ट किया गया और जब उसकी इंट्रोगेशन हुई तो फिर उसने कहा कि मैं इस पूरे केस में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूं. अरोड़ा ने बताया कि 2020 में he received a call from the Aam Aadmi Party member of parliament, which is Sanjay Singh, saying that Delhi assembly elections were approaching and Aam Aadmi Party was in need of funds. यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब क्वेश्चन किया इस दिनेश अरोड़ा को, तो दिनेश अरोड़ा ने कहा कि 2020 में संजय सिंह ने मुझे फोन किया था और कहा था कि असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं और पार्टी को फंड चाहिए, तो तुम पार्टी को फंड करो. संजय सिंह के अरेस्ट को लेकर जो पीटीआई ने स्टोरी दी है, उस स्टोरी के मुताबिक दो सस्पेक्ट है जो एक्साइज पॉलिसी केस में दो लोगों को पकड़ा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, वो दोनों के दोनों अप्रूवर बन गए हैं जिन्होंने सारी चीजें बताई हैं, जिसके बाद ये अरेस्ट हो रहे हैं. सो देयर आर नॉट वन बट टू अप्रूवर्स who were arrested by enforcement directorate earlier, and they decided to turn approver, become the prosecution's witness, and these two includes one, Dinesh Arora, who's supposed to be one of the businessmen who benefited out of the entire liquor policy introduced by the government in 21-22 financial year. Now, it is also said that the staff members of Sanjay Singh, before Sanjay Singh was arrested, the staff member of Sanjay Singh were also interrogated. They were also questioned, and whatever information they got, I mean, enforcement directorate officials, they matched that with the statement of others and then decided whether a raid is required or not. Once they were convinced, they carried out this raid on Wednesday, and it was a 9-hour raid. Aam Aadmi Party spokesperson Reena Gupta told media and also tweeted, since Sanjay Singh was continuously raising questions on the issue of Prime Minister and Mr. Adani, this is the reason why raids are being conducted at his residence. Nothing was found earlier, nothing will be found today. उनको ऐसा लगा था उस वक्त, ये आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है रीना गुप्ता, जिनके मुताबिक संजय सिंह लगातार पीएम और अडानी के खिलाफ आवाज उठाते रहे और इसीलिए ये रेड कैरी आउट किए. शायद आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदाजा नहीं था कि इस रेड के बाद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी बातें उस वक्त इस अंदाजे से कही कि रेड्स तो हो रहे हैं लेकिन अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उनको कुछ मिलेगा नहीं. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 9 घंटे की रेड के बाद संजय सिंह को बाकायदा अरेस्ट कर लिया गया और उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया जो आम आदमी पार्टी के करप्ट, एलिजेडली और रिपोर्टेडली करप्ट लीडर्स. जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी है 2021-22, दैट वाज टू grant licenses to liquor traders, but in the process the government allowed cartelization
and favored certain dealers who had allegedly paid bribes to get the license. The enforcement directorate allegation is कि एक्साइज पॉलिसी में जो 21-22 बनाया गया था उसमें लिकर ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई किया गया, उनका एक कार्टेल तैयार किया गया, उनको एक बंच क्रिएट किया गया और केवल उन्हीं लोगों को लाइसेंस दिया गया जिन्होंने आम आदमी पार्टी को फंड दिए या पैसे दिए. In a Delhi court, an application was filed by a person called Raghav Magunta. He is the son of party MP Magunta Srinivasulu Reddy. So Magunta Srinivasulu Reddy's son Raghav Magunta, he said that I want to be an approver. So both the approvers have been identified. One is Dinesh Arora and the other is Raghav Magunta. He had also applied for license to run liquor shops in Delhi. So both these people, both Raghav Magunta and Dinesh Arora, decided to turn approver and the court approved their application. In May, Mr. Sanjay Singh had written a letter to the Finance Secretary TV Somnathan complaining about ED. संजय सिंह ने मई में एक शिकायत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन आई स्टैंड करेक्टेड सोमनाथन को किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो जानबूझकर उनका नाम इस लिकर स्कैम में डाल रहे हैं क्योंकि उनका बायस है, वो लोग एक किसी मोटिव से काम कर रहे हैं. मैंने कोई फेवरेटिज्म नहीं की, मैंने कोई बायस नहीं दिखाया और मेरा नाम जबरदस्ती इस लिकर स्कैम में डाला जा रहा है ताकि मेरे इमेज को खराब किया जा सके और मुझे डिफेम किया जा सके. सो टू डिफेम मी एंड टू टार्निश माय इमेज, both the ED director and assistant director are deliberately linking my name to the alleged liquor scam when I have nothing to do with it. He said that his name has been added on the basis of statements made by Dinesh Arora. Now, Enforcement Directorate clarified it, saying that in the charge sheet that the Enforcement Directorate had filed, Mr. Sanjay Singh's name figured at 4 places. Out of those 4 places, at one place, it was wrongly mentioned. But at 3 places, the names where the reference of Mr. Sanjay Singh comes is correct. उसमें कोई गलती नहीं हुई है. तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो शिकायत इन्होंने की थी उसका जवाब दिया कि जब हमने मई में चार्जशीट फाइल किया था इस केस में, उस चार्जशीट में हमने 4 बार आपका रेफरेंस दिया था. 1 बार गलती से रेफरेंस हुआ था जहां होना नहीं चाहिए था, लेकिन 3 बार रेफरेंस बिल्कुल सही है. आपका इन्वॉल्वमेंट इस केस में है और ये कहना कि आपका कोई लेना देना नहीं है और जबरदस्ती आपका नाम डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Please do give your feedback.